सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर के.पी. दुबे, मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे में आप सबका स्वागत है। और अधिक बाइबल संबंधी उपदेशों की जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल संबंधी उपदेश मैं आप तक पहुंचा सकूं। लगातार हम प्रार्थना से जुड़ी बातों को देख रहे थे और अभी तक आपके बीच में मैंने प्रार्थना की रुकावटें, हिंड्रेंसेस ऑफ प्रेयर और प्रार्थना की शक्ति के बारे में बात कर रहा था। ये सभी जो है वीडियो आप मेरे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। आगे हम और भी प्रार्थना से जुड़ी बातों के बारे में अध्ययन करेंगे और आज मैं आपके बीच में जो विषय लेकर आया हूँ वो प्रार्थना से ही जुड़ी हुई बात है। कैसे प्रार्थना ना करें, हाउ नॉट टू प्रे। आइए उसके लिए हम एक वचन इस समय में देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 5 वचन से लेकर उसके 8 वचन तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 to 8, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि जो लोग दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। इस भाग के अंदर हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। कैसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए वो भी बात हम यहाँ पर देखते हैं। खास करके जब ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे थे, ये हिस्सा हम पहाड़ी उपदेश के अंदर से देखते हैं, सरमन एंड माउंट, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अनेक विषयों में बात की, उसमें से प्रार्थना के विषय में भी चर्चा की। इसलिए क्योंकि उपस्थित भीड़ों में ज़्यादातर वहाँ लोग यहूदी थे और यहूदी प्रार्थना की शक्ति को और प्रार्थना के द्वारा होने वाले कार्यों को अच्छी रीति से वे जानते और समझते थे। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रार्थना के विषय में कह रहे हैं तो एक बात हम समझ सकते हैं कि यहूदी जो है वो प्रार्थना के आदर्श को बहुत अच्छे रीति से जानते और समझते हैं और उनके जैसे प्रार्थना का आदर्श और हम किसी दूसरे जनों के अंदर नहीं पाते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं एक यहूदी रब्बी कहते हैं, सभी अच्छे कामों से बड़ा है प्रार्थना। जो अपने घर के भीतर प्रार्थना करता है वह एक दीवार को घेरता है जो लोहे से अधिक मजबूत है। और हम पिछले जो है अध्ययन में बात को देख चुके हैं
कि प्रार्थना की शक्ति क्या है करके, उसमें से कुछ बातों को मैंने वहाँ पर वर्णन किया है। पर आइए हम देखते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे नहीं करनी चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 5 से लेकर 8 तक में बहुत सारी बातों को यीशु मसीह ने बताया। उसमें से कुछ जो है भाग आपके बीच में मैं रखने के लिए चाहता हूं। उसमें से पहली बात है, प्रार्थना कभी भी औपचारिक नहीं होनी चाहिए। यानी हमें फॉर्मेलिटीज के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। वास्तव में प्रार्थना जो है वो जो है एक उसकी शक्ति को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है। इसीलिए प्रार्थना जो है कोई औपचारिक बात नहीं है कि हर जगह पर हम जो है किसी भी अवस्था में हम प्रार्थना को जो है सामान्य और साधारण रीति से नहीं कर सकते। तो पहली जो बात यहाँ पर जो हम देख कर आते हैं, प्रार्थना को फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रार्थना जो है एक औपचारिक कार्य नहीं है, परंतु दृढ़तापूर्ण कार्य है जिसके द्वारा परमेश्वर से दया प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हम प्रार्थना को कभी भी कम आंकते हुए हर एक ओकेशंस के अंदर हम नहीं डाल सकते हैं। प्रार्थना वास्तव में बहुत जिम्मेदारी के साथ में और परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में करने वाली चीज है। तो इसीलिए प्रार्थना कैसे ना करें, हाउ नॉट टू प्रे में पहली बात हम देख कर आते हैं, प्रार्थना औपचारिक रीति से नहीं करना चाहिए, फॉर्मेलिटीज के साथ हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात हम देख कर आते हैं कि हमें प्रार्थना के लिए एक विशेष समय को अलग नहीं करनी चाहिए। यानी प्रार्थना के लिए बाइबल के अंदर में हम देख सकते हैं किंग डेविड प्रार्थना करते हैं तो वो वर्णन करते हैं, मैं सुबह के समय प्रार्थना करता हूँ, मैं शाम के समय प्रार्थना करता हूँ। यानी हम डेविड को देखते हैं वो 2 बार दिन में प्रार्थना करते हैं करके। उसी प्रकार से हम डैनियल की पुस्तक के अंदर में जब आते हैं तो डैनियल 3 बार प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो सुबह के समय, दोपहर के समय और इवनिंग के समय वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जो हम ये बातों को देखने के समय हमें पता चलता है कि कुछ समयों का निर्धारण कुछ व्यक्तियों ने किया, लेकिन उसे उन्होंने लगातार अपने जीवन के अंदर ये बात को बनाए रखा। हम सबके जीवन के अंदर में ये पॉसिबल नहीं है। यदि मान लीजिए हमने इसके लिए समय ठहरा दिया कि मैं सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करूंगा, या मैं 5:30 बजे उठ के प्रार्थना करूंगा, या मैं 6 बजे उठकर प्रार्थना करूंगा, या मैं 7 बजे उठकर प्रार्थना करूंगा। लेकिन यदि हम प्रार्थना करने के लिए 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता मान लीजिए हमने उसे फॉलो किया, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि हमारे इस निर्णय को हम ज़्यादा दिन तक अपने जीवन के अंदर में लागू नहीं कर पाते और हमारी प्रार्थना की जो आदत है वो बीच बीच में रुक जाती है। कई बार हम जो है कामों की व्यस्तता के द्वारा ऐसा हमारे जीवन में हो जाता है, या फिर कभी हम बीमार पड़ गए, या फिर कोई ज़रूरी कार्य हो गया, या हमारे जो है जीवन के अंदर में ऐसा कुछ बात आ गया जिसके वजह से रुक जाता है और हम ये प्रार्थना को कंटिन्यूस नहीं कर पाते।
बाइबल के अंदर में कहीं पर भी यह बात के बारे में जोर नहीं दिया गया है कि एक व्यक्ति को इसी समय में ही प्रार्थना करना चाहिए या विशेष समय में ही प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आप बाइबल के अंदर में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हर भक्त उनको जैसे अवसर और समय मिला है उस आधार पर उन्होंने प्रार्थना की है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण ले तो प्रभु यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करते थे। अब यदि हम देखें तो ये भी पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह सुबह के समय में भी प्रार्थना करते हुए उन्हें पाया गया है और कुछ अन्य समयों में भी उन्हें प्रार्थना करते हुए पाया गया है। इसी प्रकार से जब हम पढ़कर आते हैं तो पौलुस के बारे में भी यही पढ़ते हैं कि प्रार्थना उन सब लोगों ने किया है, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने प्रार्थना के जो समयों को जो है इतना जोर उन्होंने नहीं दिया है। ये बात भी हम देख कर आते हैं। इसलिए दो बातें आपके बीच में जो है मैंने रखा। एक कि हमें प्रार्थना को फॉर्मेलिटीज़ के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, औपचारिकता नहीं है। दूसरी बात मैंने कहा, प्रार्थना के लिए हम हमेशा एक विशेष समयों को ना ठहराएं। जब भी हम प्रार्थना करें, जैसे हमको अवसर मिलता है, जितना हमको अवसर मिलता है, हम उतना प्रार्थना करें। यदि हम समयों को ठहरा देंगे तो कई बार हम उन समयों को जो है पूरा नहीं कर पाते और ये हमारे जीवन के लिए एक रुकावट बन जाती है। मैं जो प्रार्थना की बात कह रहा हूँ वो चर्च की प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहा हूँ। जो घरों में हाउस कॉटेज मीटिंग होती है उस विषय में मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में। मैथ्यू चैप्टर 6 5-8 के अंदर यीशु मसीह ने जो जोर दिया है वो हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना के ऊपर जोर दिया है। और कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए एक विशेष समय को ना ठहराए, क्योंकि हम कभी भी इसे अपने जीवन के अंदर पूरी रीति से लागू नहीं कर पाते। हमें जब भी अवसर मिलता है, जितना अवसर मिलता है, हमें प्रार्थना करना चाहिए, तो ही हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचेगी। प्रभु हमारे जीवन के अंदर में आशीष दे। आमीन।